बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं माइसलर स्ट्रक्चर एंड शेप को। तो हमने डिस्कस किया था कि माइसल एक्वस मीडिया में चार तरह की शेप एक्वायर कर सकता है। माइसल स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो सकता है, फ्लैट लेमिनार शेप में हो सकता है और वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है। तो ये चार इसकी शेप हैं इन एक्वस मीडिया। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है माइसल का, या इसको अगर आप 3 डायमेंशन में देखें तो इसको आप यूं विजुलाइज कर सकते हैं। चूँकि ये एक्वस मीडिया में है इसलिए हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ हैं। ये हाइड्रोफोबिक टेल जिनको रेड कलर से शो किया गया है ये इनवर्ड हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप को प्रोलेट एलिप्साइड भी कहते हैं, रॉड लाइक भी कहते हैं और वर्म लाइक भी कहते हैं। इट विल बी लाइक दिस। तो सिमिलरली इसके बाद नेक्स्ट शेप माइसल की लेमिनार या ओबलेट एलिप्साइड या डिस्क लाइक माइसल। ये अब स्टेप वाइज इनको हमने डिस्कस करना है। और इसके बाद माइसल इस शेप में आ जाता है, वेसिकल की शेप में। तो माइसल की शेप फाइंड करने के लिए क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है पैकिंग पैरामीटर। तो पैकिंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। इसमें VH रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, या इसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट इन कोर ऑफ माइसल। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये इसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम है। चूँकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जब कोर में जाता है तो अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है। तो VH रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट इन कोर ऑफ माइसल and LC represents effective length of hydrophobic part in core। अब ये भी हाइड्रोफोबिक पार्ट की एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये उसकी इफेक्टिव लेंथ है और इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम है। अलबत्ता हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफेक्टिव वॉल्यूम उसके एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा है। सिमिलरली A0 इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन माइसल, या इसको आप कह सकते हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो इसमें ये देखिएगा कि माइसल एक ये सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल माइसल के अंदर एक कोन की फॉर्म में होता है। ये रेड कलर की कोन है। इस कोन का जो एरिया है, इस कोन का जो वॉल्यूम है, दिस इज एक्चुअली VH। इट इज़ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट इन कोर ऑफ माइसल। और ये इफेक्टिव लेंथ है जिसको LC से शो किया गया है। इट इज़ लेंथ एक्वायर्ड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट इन माइसल। अगर आप इसको फुली एक्सटेंडेड कर लें तो लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो एक्चुअल लेंथ ज़्यादा है, इफेक्टिव लेंथ कम है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली A0 इज़ दिस एरिया। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट स्टैटिक पोजीशन में नहीं होगा, इसका एक्चुअल एरिया ऑक्युपाइड तो बहुत थोड़ा है, इसका एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत थोड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये माइसल के अंदर स्टैटिक पोजीशन में नहीं होगा, ये अपने एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा एरिया ऑक्युपाई कर लेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पैकिंग पैरामीटर को। नाउ अगेन कम्स टू पैकिंग पैरामीटर। इट मीन पैकिंग पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट के, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये जो ऊपर 4 लिखा है ये इसका पेज नंबर है, इसका पैकिंग पैरामीटर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू जब चेंज होती है तो माइसल की शेप चेंज हो जाती है बिटवीन 0 to 1/3। पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू अगर इस रेंज में हो तो माइसल स्फेरिकल होता है, और जब हाइड्रोफोबिक पार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए या उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाए या हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाए, तो इन तीनों सूरतों में पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होके इस रेंज में आ जाती है 1/3 से 1/2 तक। और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इस रेंज में आती है तो माइसल स्फेरिकल से इसकी शेप स्विच करके सिलेंड्रिकल हो जाती है। और अगर किसी भी वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाए या हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज़ हो जाए या हाइड्रोफिलिक पार्ट का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाए, इन तीनों सूरतों में पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1/2 से इंक्रीज़ होके इस रेंज में आ जाती है, यानी ग्रेटर दैन 1/2 एंड लेस दैन 1। इन दैट फॉर्म लेमिनार इज़ फॉर्म्ड। और अगर पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाए देन इनवर्स माइसल्स आर फॉर्म्ड। इन्हें आप इन्वर्ट माइसल भी कह सकते हैं, रिवर्स माइसल भी कह सकते हैं। तो VH यानी इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इसको इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसमें N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोफोबिक पार्ट, और इससे जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी उसकी यूनिट होगी क्यूबिक एंगस्ट्रॉम। और इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, इसके लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगेन हेयर N इज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू आएगी इसकी यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम। अब देख लें कि डिफरेंट फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं पैकिंग पैरामीटर को, वो फिर माइसल की शेप को और उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पैकिंग पैरामीटर एंड शेप ऑफ माइसल, ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स, प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स, वो एडिटिव्स ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट। स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बाकी पैरामीटर हम आज डिस्कस करेंगे। Now come to first of all volume of hydrophobic group, how it is affected by different parameters। अगर माइसल में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट चला जाए तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट चूँकि कोर में जाता है, नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की वजह से हाइड्रोफोबिक पार्ट एक्सपैंड हो जाते हैं, उनका इफ़ेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो जब हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफ़ेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट के, इसलिए पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। और पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होने से माइसल स्फेरिकल से पहले सिलेंड्रिकल में जाता है, देन लैमिनार शेप में, एंड देन इन्वर्स माइसल। अब ये माइसल की शेप है एक्वस मीडियम है, जिसमें नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट लेस अमाउंट में है, माइनॉरिटी में है। तो इस स्फेरिकल को हम कहेंगे नॉर्मल स्फेरिकल, ये है नॉर्मल सिलेंड्रिकल, नॉर्मल लैमिनार और इन्वर्स माइसल। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट को फर्दर इन्हांस कर दें तो फिर ये
इसका मतलब है कि अब आपने नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट को वाटर से इन्हांस कर दिया तो वाटर माइनॉरिटी में चला गया। तो इन्वर्स माइसल के बाद इन्वर्स लेमिलार बनेगा। तो ये डायग्राम्स देखिएगा, ये नॉर्मल स्फेरिकल माइसल है जिसकी कोर में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट है। ये जो ग्रीन में से लिखा हुआ है नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, ये कोर में है। जब आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इन्हांस कर दें एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट से, चूँकि पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इन्हांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे इसकी अमाउंट, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप इंक्रीज होगा। हाइड्रोफोबिक ग्रुप को की डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो माइसल नॉर्मल स्फेरिकल से नॉर्मल सिलेंड्रिकल में आ जाएगा। ये नॉर्मल सिलेंड्रिकल माइसल है। नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट अगेन कोर में है। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि माइसल की शेप कुछ भी हो जाए, सॉल्युबलाइजेट की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट कोर में ही रहता है, चाहे माइसल स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो या लेमिलार शेप में आ जाए। नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट विल बी इन द कोर ऑफ माइसल। जब तक ये माइसल एक्वस मीडिया में है, नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट कोर में रहेगा। अब अगर आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट को फर्दर इन्हांस कर दें तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोफोबिक पार्ट फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। और अब हमारी नेक्स्ट स्टेज है लेमिलार। चूँकि एक्वस मीडिया की बात कर रहे हैं तो इस लेमिलार को कहेंगे नॉर्मल लेमिलार। जब हमने नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट को फर्दर इन्हांस किया तो अब हम आ गए नॉर्मल लेमिलार पर, जिसको सिंपल लेमिलार भी कह सकते हैं। अगेन नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इज इन कोर। इसके बाद अगर आपने नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट को फर्दर इन्हांस किया तो पैकिंग तो वॉल्यूम इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज होगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आ जाएंगे, दैट इज इनवर्स माइसल और इन्वर्ट माइसल और रिवर्स माइसल। तो दैट विल बी लाइक दिस। अब इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये डायरेक्टली हम स्फेरिकल रिवर्स माइसल पे नहीं पहुंच जाएंगे, पहले हम नॉर्मल लेमिलार से रिवर्स लेमिलार पे आएंगे। अब चूंकि पोलर सॉल्युबलाइजेट या वाटर जो कि पहले हमारा सॉल्वेंट था, लेकिन अब चूंकि नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की हमने अमाउंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी कि अब वो सॉल्वेंट बन गया, और वाटर जो कि पहले हमारा सॉल्वेंट था ये अब सॉल्युबलाइजेट बन गया। अब ये कोर में आएगा, ये पोलर सॉल्युबलाइजेट और वाटर। नाउ इट विल बी इन कोर बिटवीन हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अब आउटवर्ड हो जाएंगी। चूँकि अब नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ज़्यादा है इसलिए अब ये टेल्स बाहर की तरफ आएंगी, ये अब फेस करेंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट को। वो जो पहले हमारा सॉल्युबलाइजेट था अब हमारा सल्यूट बन गया, माइनॉरिटी अब मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गई। तो फर्दर अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की अमाउंट को फर्दर इंक्रीज करें तो हम रिवर्स लेमिलार से आ जाएंगे रिवर्स सिलेंड्रिकल माइसल में, जिसमें पोलर सॉल्युबलाइजेट या वाटर कोर में होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट आउटवर्ड होंगे। और अगर आपने फर्दर इंक्रीज कर दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट को, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है आप वाटर का वॉल्यूम कंपैरेटिवली डिक्रीज करते आ रहे हैं। तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिवर्स लेमिलार से हम आ गए रिवर्स सिलेंड्रिकल में, और उसके बाद आ गए रिवर्स स्फेरिकल माइसल में, जिसमें वाटर कोर में होगा। इस पर एक इंटरेस्टिंग बात है, जब अंग्रेज़ों ने अमेरिका पे कब्ज़ा किया तो वहाँ पर रेड इंडियंस रहते थे, वो हबशी लोग थे काले रंग के। तो अंग्रेज़ ऐसा ऐसा वहाँ पर अपने कदम जमाते चले गए, और वो रेड इंडियंस को
उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। कुछ रेड इंडियन अमेरिका छोड़ के चले गए, कुछ बेचारे शहरों से जंगलों में चले गए। तो टाइम के साथ साथ रेड इंडियन की तादाद कम होती गई, अंग्रेज़ों की तादाद बढ़ती चली गई, और कुछ ही सालों में वहाँ पर अंग्रेज़ इतने हो गए कि अब वो मेजॉरिटी में आ गए, और आजकल रेड इंडियंस बेचारे माइनॉरिटी में हैं और वो उन अंग्रेज़ों के घरों में मुलाजमत करते हैं। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गई। फिर अंग्रेज़ों की तादाद इतनी बढ़ गई कि वो पहले तो बरतानिया के अंडर काम करते थे, उसके बाद उन्होंने बरतानिया से भी जंग लड़ के आज़ादी हासिल कर ली। और आज किसी को याद भी नहीं है कि अमेरिका में कभी हबशी रहते थे। अब जो बेचारे चंद स्याह फार्म हैं, जो रेड इंडियंस हैं, वो अंग्रेज़ों के घरों में सफाई सुथराई का काम करते हैं। और पिछले दिनों एक रेड इंडियन को कत्ल किया गया है, जिस पर आजकल अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं। यही काम, यही जुल्म अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में किया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो उनके जेन्युइन लोग थे उन्हें एब ओरिजिनल कहा जाता था, और अब उनकी तादाद ना होने के बराबर है। यही काम नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट माइसल के अंदर जाके करता है, जो वाटर की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें, ये जो रिवर्स माइसल बन गया, इसमें वाटर माइनॉरिटी में है। अगर आप अब वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू कर दें तो ये स्फेरिकल रिवर्स माइसल पहले कन्वर्ट होगा रिवर्स सिलेंड्रिकल में, चूँकि वाटर की आपने अमाउंट बढ़ा दी। जब आप वाटर की अमाउंट और बढ़ा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स लेमिलार में। अब हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर आप वाटर की अमाउंट और बढ़ा दें तो फिर सिंपल लेमिलार में आ जाएंगे। ये रिवर्स लेमिलार कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल लेमिलार में। ये वो स्टेज है जहाँ पे एक्चुअली मेजॉरिटी माइनॉरिटी में और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये लेमिलार, सिंपल लेमिलार से रिवर्स लेमिलार या रिवर्स लेमिलार से सिंपल लेमिलार। जब आपने वाटर की अमाउंट को और इंक्रीज़ कर दिया तो वाटर मेजॉरिटी में आ गया, तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो अंदर की तरफ थे अब ये निकल के बाहर की तरफ आ गए, और नॉन पोलर सॉल्वेंट अब नॉन पोलर सल्यूट बन गया, सॉल्युबलाइजेट बन गया। और फर्दर वाटर की अमाउंट इंक्रीज़ करने से आप सिंपल नॉर्मल सिलेंड्रिकल माइसल में चले जाएंगे, जिसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट अंदर की तरफ कोर में सॉल्युबलाइज होगा, और नेक्स्ट हमारी फाइनल स्टेज नॉर्मल स्फेरिकल माइसल बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। अब देखिएगा, तो इस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। एडिशन ऑफ, तो पहली बात कि वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट इन कोर ऑफ माइसल। तो नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करने से एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट विल चेंज शेप ऑफ माइसल इन फॉलोइंग ऑर्डर। अब वो ऑर्डर कौन सा है? स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल, यानी नॉर्मल स्फेरिकल से नॉर्मल सिलेंड्रिकल, देन नॉर्मल लेमिलार, देन रिवर्स लेमिलार। ये अब नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करने से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिवर्स लेमिलार से रिवर्स सिलेंड्रिकल, देन रिवर्स माइसल। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी आप इसी डायरेक्शन में जाते हैं। अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हो और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, चूँकि डिहाइड्रेशन होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो डिहाइड्रेशन से भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। अगर आपके पास ये माइसल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगी, तो आप नॉर्मल स्फेरिकल माइसल से आ जाएंगे नॉर्मल सिलेंड्रिकल में, और फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चले जाएंगे नॉर्मल लेमिलार में। फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर की अमाउंट और कम हो जाएगी, वाटर माइनॉरिटी में आ जाएगा। फिर रिवर्स लेमिलार, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स सिलेंडर, एंड देन फाइनली रिवर्स माइसल। तो ये बात है नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की। फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट इंक्रीज इन टेम्परेचर आल्सो चेंज दिस ऑर्डर। ये
जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो इन रिवर्स माइसल, अब ये वही नॉन पोलर सॉल्वेंट वाली बात कि अगर आप रिवर्स माइसल में वाटर या पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट इंक्रीज करें तो फिर वो जो ऑर्डर हमने पहले पढ़ा है ये वाला, ये पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यानी आप सफेरिकल माइसल से वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से आप सफेरिकल माइसल से रिवर्स माइसल में आ गए इस ऑर्डर को फॉलो करके। तो अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे, रिवर्स माइसल से यूं चलते हुए आप वापस सफेरिकल माइसल में आ जाएंगे। तो इन रिवर्स माइसल वाटर एंड पोलर सॉल्युबलाइजेट आर इनकॉर्पोरेटेड इन इनर कोर। रिवर्स माइसल की इनर कोर में वाटर या पोलर सॉल्युबलाइजेट इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं एंड एडिशन ऑफ वाटर में रिवर्स दिस प्रोसेस। यानी रिवर्स माइसल में वाटर ऐड करने से रिवर्स माइसल पहले कन्वर्ट होगा रिवर्स सिलेंडर में, देन रिवर्स लेमिलार में, देन नॉर्मल लेमिलार में, देन नॉर्मल सिलेंडर में और फाइनली नॉर्मल माइसल में। तो फॉर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब डिहाइड्रेशन होगी तो इफेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट का, और इफेक्टिव वॉल्यूम इंक्रीज होने से पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। देन यही ऑर्डर फॉलो होगा कि आप सफेरिकल माइसल से, चूँकि हाइड्रोफोबिक पार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप सफेरिकल माइसल से चलते हुए सिलेंड्रिकल माइसल में, देन लेमिलार में, देन रिवर्स लेमिलार में, देन रिवर्स सिलेंडर में और फाइनली रिवर्स माइसल में आ जाएंगे। अब बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्युपाइड बाय हाइड्रोफाइल, जिसको A0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको आप कह लें इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट। तो प्रीवियसली हमने पढ़ा था इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, और अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट। माइसल बन गया एक्वस मीडिया में, उसमें जब आप पोलर सॉल्युबलाइजेट डालेंगे तो वो पोलर सॉल्युबलाइजेट चूँकि पैलिसेड लेयर में जाएगा, पैलिसेड लेयर में जाने की वजह से सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगी हाइड्रोफिलिक पार्ट की, और उसका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इंक्रीज होगा। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होने की वजह से पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से माइसल के सफेरिकल होने के चांस ज़्यादा हैं। यानी माइसल अगर पहले लेमिलार फॉर्म में है तो वो सिलेंड्रिकल में और फिर सफेरिकल में चला जाएगा, अगर पहले ही सफेरिकल में है तो फिर वो सफेरिकल में ही रहेगा। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पोलर सॉल्युबलाइजेट। It mean packing parameter is inversely proportional to amount of polar solubilizate। और आयनिक सरफेक्टेंट के केस में इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफाइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंप्रेस हो जाएगी। ये जो हमने कल बात की थी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंप्रेस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कंप्रेस हो जाएगी और हाइड्रोफिलिक ग्रुप की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी, उनका इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम हो जाएगा। तो दिस डिक्रीज इन
effective cross sectional area of hydrophile is due to increase in concentration of electrolyte which is due to compression of electrical double layer। तो पैकिंग पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा माइसल सफेरिकल से सिलेंड्रिकल में, फिर लैमिलार में, फिर रिवर्स लैमिलार में, यानी अगेन यही ऑर्डर फॉलो होगा। नॉर्मल माइसल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से चूँकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा, लिहाजा पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मल सिलेंड्रिकल माइसल बनेगा। फिर फर्दर अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो नॉर्मल लैमिलार बनेगा। फर्दर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें तो रिवर्स लैमिलार, देन रिवर्स सिलेंडर एंड देन फाइनली रिवर्स माइसल। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से भी यही ऑर्डर फॉलो होगा। It means effective area of hydrophile in micelle is directly proportional to constant। Again, अगर आप आयनिक सरफेक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दें माइसलर सोल्यूशन में, अगर आप आयनिक सरफेक्टेंट फर्दर इंक्रीज कर दें तो भी इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और माइसल के सफेरिकल रहने के चांस बढ़ जाएंगे। अब polar solubilizates are solubilized between palisade layer and increase the space between surfactant molecules। polar solubilizate चूँकि palisade layer में solubilize होंगे, they will expand the space between surfactant molecule and they will increase effective area of hydrophile in micelle and they will decrease packing parameter, therefore micelle tends to be spherical। तो in presence of electrolyte effective cross sectional area decreases and packing parameter increases and micelle tends to be cylindrical। जब हम आयनिक सरफेक्टेंट ऐड करते हैं तो भी आयनिक सरफेक्टेंट की वजह से चूंकि नंबर ऑफ काउंटर आयन इंक्रीज हो जाते हैं, उस वजह से भी इफेक्टिव एरिया हाइड्रोफाइल का कम हो जाता है, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और माइसल के सफेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी ये ऑर्डर फॉलो होता है सफेरिकल से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से लैमिलार एंड देन रिवर्स माइसल। ये देखिएगा फाइनली ये डायग्राम नो लास्ट फ्यू मिनट्स। ये देखिए ये माइसल इस तरह की कोर बनाता है सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल माइसल में जाके। ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये इस तरह के माइसल के अंदर इस तरह की कोन्स बन गई। तो जब पैकिंग पैरामीटर, इस पेपर में इन्होंने पैकिंग पैरामीटर को CPP से शो किया है, इफ़ इट इज़ लेस देन 1/3 देन सफेरिकल माइसल। और ये जो कोन बनी है ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये देखें अब ये स्ट्रिक्टली कोन नहीं रही। देखें पहले यहाँ पर ये एज सा बनता है, अब ये फ्लैट एरिया बन गया।
तो ये कौन ज़रा एक्सपेंड हो गई, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, इसको कहते हैं अब ये ट्रंकेटेड कोन बन गई, डिस्टॉर्टेड कोन बन गई। अब सिलेंड्रिकल माइसल बनेंगे। फर्दर अगर ये कोन और ट्रंकेटेड हो जाए और ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाए, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज़ हो गई, अब आप लेमिनार में आ गए इसको। और फर्दर हमने पढ़ा था इसी लेमिनार की अगर सोनिफिकेशन की जाए तो फिर बाइलेयर वेसिकल बनता है। बाइलेयर वेसिकल नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता, इसकी सोनिफिकेशन करने से बनता है ये जो लेमिनार सोल्यूशन है। अगर आप पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज हो जाए तो फिर ये कोन नहीं रहती, ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट एक रेक्टेंगल सी बन गई। अब अगेन ये लेमिनार फेज में आ गया, पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1। इसी को अगर फर्दर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर ली जाए तो लिक्विड क्रिस्टल बन जाते हैं। और जब पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज करें, अब ये कोन इन्वर्ट हो गई। तो अब आपके पास बन गया रिवर्स माइसल। ये पेपर का टाइटल मैं आपको दिखाता हूं, ये ओपन एक्सेस में है, ये पेपर इसी तरह ओपन हो जाएगा आपसे भी। एम्फीफाइल्स सेल्फ असेंबली, बेसिक कंसेप्ट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ऑफ सुप्रामोलेकुलर अप्रोचेस। ये एक रिव्यू आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ है एडवांसेस इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में। ये जर्नल का नाम है एडवांसेस इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, हिंडावी का जर्नल है और ये इसका रिव्यू का टाइटल है। ये आप सर्च कर सकते हैं, इजीली ओपन हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।